क्या आपको भी सीटेट के एग्जाम से डर लग रहा है? क्या आपको यह नहीं समझ में आ रहा है कि पेपर कैसा आएगा और किस ऑप्शन को हम तुक्का लगाएं? तो आज एक ऐसी क्लास लेकर के आया हूं जिसको देखने के बाद आपका डर ये समाप्त हो जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। आज मैं बताऊंगा कि आपको किस ऑप्शन को तुक्का लगाना है, किस ऑप्शन को चुनना है, किस ऑप्शन को नहीं चुनना। अगर आप ये बातें याद रख लेते हो तो एग्जाम में पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, इस बात की मेरी पूरी गारंटी है। यानी कि आज की ये जो क्लास है ये आपके पूरे डर को समाप्त कर देगी और आपको अच्छे मार्क्स दिलाकर रहेगी, ये मेरा आपसे वादा है। बिना टाइम वेस्ट किए एक एक पॉइंट पर बात करूंगा और उनके बहुत ही सटीक आंसर दूंगा जिससे आपके दिमाग का एक एक डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। यानी कि ये वीडियो मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, आपको फेल होने से बचा करके आपको पास के पार खड़ा कर देगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, एक बार जितने बच्चे देख रहे हैं सभी एक बार इस वीडियो को शेयर कर दे। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम में आपको करना क्या है। देखो, जाते ही जो बच्चा तुक्का मारेगा, देखो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप तुक्के के दम से पास हो जाओ। आपने कुछ तैयारी नहीं की और आप सोचो कि मैं सारे ही तुक्के लगा दूं और मैं पास हो जाऊं, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। तुक्का क्या करता है? तुक्का आपके स्कोर को बढ़ाता है। तुक्के की वजह से क्या होता है, आपका जो स्कोर है वो बढ़ जाता है। अगर आप 2, 4, 10 नंबर से फेल हो रहे हैं तो उस फेल होने का डर तुक्का खत्म कर देता है। अब मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले करना क्या है। देखो, अभी आप डर रहे होंगे, ये निश्चित है, एग्जाम सामने है, आपको घबराहट हो रही होगी और मैं ये लिख करके दे रहा हूं, आपको ये लगेगा जब आप एग्जाम देने जाओगे कि हमें कुछ आता ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में घबराना नहीं है, आपको ये ही लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता, मैं पूरा ब्लैंक हो चुका हूं। और ये आपको ही नहीं, हर एक बच्चे को लगेगा, क्योंकि सीटेट का जो एग्जाम है बेसिकली वो समझ पर आधारित है, इसमें रटने वाला तो कुछ है नहीं। तो आपको ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आपको लगेगा यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो एकदम ब्लैंक हूं। लेकिन जब आपके सामने पेपर आएगा तो आप एक एक क्वेश्चन को कर लोगे। यह याद रखना, आपका दिमाग आपसे बार बार कहेगा कि आप ब्लैंक हो, लेकिन आपको बस एक काम करना है, हौसला रखना है कि बी पॉजिटिव, रहना सकारात्मक है। अगर आप इस सोच के साथ रहोगे तो एक एक क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अब मैं पेपर दिखाता हूं। सबसे पहले आपका पेपर इस टाइप से आएगा, पेपर दोनों लैंग्वेज में आएगा। ऊपर इस टाइप से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज लिखी होगी और नीचे हिंदी लैंग्वेज लिखी होगी। किस तरह से पेपर करना है पहले मैं वो बताऊंगा, फिर कैसे तुक्का लगाना है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले जब आपके सामने पेपर आए, जैसे ये पेपर है, तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आया और ये आपको आता नहीं है, तो बच्चा क्या करता है, एकदम से वो होपलेस हो जाता है। तो एक क्वेश्चन आपकी जिंदगी को निर्धारित नहीं करेगा, तो ऐसे में अपना पेशेंस बिल्कुल नहीं खोना है। कुछ बच्चे एक काम करते हैं, वो जाते ही एक क्वेश्चन को करेंगे, उसका OMR भरेंगे। यह बिल्कुल गलत तरीका है। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका टाइम हमेशा कम पड़ जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, वो ये सोचेंगे कि पहले मैं पूरे पेपर को कर लेता हूं, लास्ट में OMR को भरूंगा। उनका भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको करना कैसे, जैसे सबसे पहला पोर्शन जो आएगा वो आपका CDP का आएगा। आपको बस ये बातें फॉलो कर लेनी है, मैं आपको लिख करके दे रहा हूं। आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया, आपको यह करना है, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, आपको जो क्वेश्चन देखते ही आंसर हो रहे हैं, जिन क्वेश्चनों के देखते ही आंसर हो जाएं, सबसे पहले उन क्वेश्चनों को कर देना। जैसे पहला क्वेश्चन नहीं हो रहा तो आपको इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको वो क्वेश्चन कर देने हैं जो आपसे देखते ही हो रहे हैं। जैसे मान के चलो, अब मैंने CDP में मुझसे 10 क्वेश्चन ऐसे थे
जो देखते ही हो गए। तो आपको क्या करना है, इन 10 क्वेश्चनों को करने के बाद, जैसे आपने सीडीपी में सबसे पहले अटेम्प्ट में 10 क्वेश्चन करे और इन 10 क्वेश्चनों के क्या कर दिए, फिर गोला भर दिए, सर्कल भर दिए। इसके बाद चलना है पार्ट 2 पर। पार्ट 2 मतलब अगला सब्जेक्ट, जैसे ये सीडीपी का है, इससे हम अगले सब्जेक्ट पर चल देंगे। उसमें भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन, देखो आपके एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे, मैं कह रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, आप इन बातों को फॉलो कर लेना। आपको फेल, कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो आपको फेल करा दे, टॉपर बनोगे, इस तरह से कर लेना बस। 3 तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक वो होते हैं जो आपको आते हैं, जो आपको आते हैं, जो आपको आते हैं। एक वो होते हैं जो 50-50 होते हैं, जिनमें 2 ऑप्शन में आपको क्या होगी, कंफ्यूजन होगी। आप यही नहीं चुन पाओगे कि इसका ऑप्शन ए चुनूं या बी चुनूं। एक दूसरे इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। और तीसरा जो टाइप होगा वो होगा जो आपको आते ही नहीं है, आते ही नहीं है। अब सबसे बड़ी गलती आप क्या करोगे, जाते ही उन क्वेश्चनों को करने लग जाओगे। जैसे आपने कहा, आपको किसी ने बता दिया पहले सीडीपी अटेम्प्ट करो। क्यों करो, आप सबसे पहले सीडीपी से शुरुआत कर दो, कोई डाउट नहीं, लेकिन सबसे पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो देखते ही हो रहे हैं, पहले उनको कर दो। और जिस क्वेश्चन में भी 50-50 भी है, उसको देखना नहीं है। अगर आप इन क्वेश्चनों पर लग जाते हो, मैं कह रहा हूं 99% बच्चा ऐसा होता है जो इन क्वेश्चनों पर लगा रहता है। वो ये सोचता है, हे भगवान इसका कुछ आंसर मिल जाए, और समय बढ़ता रहता है। एग्जाम में सारा खेल टाइम का होता है। जिसने समय को पकड़ लिया, समय के अकॉर्डिंग काम कर लिया, उसे पास होने से, टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको अगर मैं सीटेट का पेपर घर सॉल्व करने के लिए दे दूं, मैं लिख के दे रहा हूं, आपसे आधे से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 130-140 ले आएंगे, लेकिन एग्जाम में नहीं ला पाएंगे। कारण यही है, सटीक रणनीति नहीं पता। ऐसे ही करना, सबसे पहले उन क्वेश्चनों को कर देना। जैसे सीडीपी में आपने 10 किए, मैथ में 10 किए, ईवीएस में 10 किए, हिंदी में 10 किए, इंग्लिश में 10 किए, पहले 50 क्वेश्चन कर लिए जो आते थे। जब आप 50 क्वेश्चनों को कर लोगे, और जो क्वेश्चन आपको आते होंगे, मैं लिख के दे रहा हूं, ये 50 क्वेश्चन 30 मिनट में हो जाएंगे। भाई जैसे मैं आपसे ये पूछने लगूं कि बच्चे को शिक्षा कैसी देनी है, और ऑप्शन में बाल केंद्रित, इस पर ज्यादा सोचोगे ही नहीं, लगा दोगे। मान के चलो अब आपके पास बचेंगे 2 घंटे। अब जब आप ऐसा कर लोगे, ये मेरी बात कल लिख लेना, आप जिनमें 50-50 थी, जब इन क्वेश्चनों को आप कर दोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। और मैं लिख करके दे रहा हूं, आप उन क्वेश्चनों को कर देना जो आपको आते हैं। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको फेल करा दे। इसका कारण अब मैं आपको बताता हूं। पहले आपके डर को समाप्त करता हूं कि डर कैसे खत्म होता है। देखो, ये उस बच्चे के लिए है जिसने तैयारी नहीं की है। आपके एग्जाम में होते हैं 150 क्वेश्चन। कितने होते हैं? 150 क्वेश्चन होते हैं। पहले आपने क्या सुना होगा, अब आते तुक्के वाली बात पर, जिसका आपको इंतजार था कि सर तुक्का बता दो, तुक्का कैसे लगता है। आज हम आपको सबसे सटीक तुक्का की ट्रिक दूंगा, और इससे धाकड़ ट्रिक कुछ नहीं हो सकती। अगर आप सिर्फ तुक्के से पास होना चाहोगे तो नहीं हो सकते। अगर आपने थोड़ी पढ़ाई की है प्लस तुक्का मिला दिया तो आप पास हो जाओगे। आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, तुक्का मिला दिया, आप टॉप कर जाओगे। जैसे जहर पीना नुकसानदायक होता है, लेकिन जब किसी इंसान को कोई सांप काट लेता है तो उस सांप काटने की दवाई भी जहर से ही बनाई जाती है। तुक्का मारना गलत बात है, लेकिन तुक्का मारना सही भी है। अब सीटेट के एग्जाम में क्यों सही है? क्योंकि सीटेट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सबसे पहले एक कसम आज खा लो,
हर एक बच्चा एक कसम खा लेगा आज कि आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन भी छोड़ना नहीं है। बस आप एक क्वेश्चन भी छोड़ना नहीं है। पहला पॉइंट मेरा ये याद रख लेना, एक क्वेश्चन भी छोड़ना नहीं है। आपको यह मत कर देना, अगर आपसे एक क्वेश्चन भी क्या हो रहा है, छूट रहा है ना, तो आप समझ लेना मैं फेल हो जाऊंगा। आप बस एक कसम खा लेना कि अगर मुझसे आज एक क्वेश्चन भी छूटा तो मैं फेल हो जाऊंगा। एक एक क्वेश्चन आपसे करना है, हर एक क्वेश्चन को करना किस तरह से वो मैं बताऊंगा। अब आप कहोगे सर ऐसे भी तो क्वेश्चन होंगे जो हमसे आते ही नहीं होंगे। बिल्कुल होंगे। तो फिर आपको क्या करना है, उस पर लगाना है तुक्का, उस पर लगाना है तुक्का। मैं कह रहा हूं 50 नहीं 70% बच्चों के पास यह सिचुएशन बन जाएगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूं 70% बच्चे ऐसे होंगे जिनके एग्जाम में बचेंगे 5 से 10 मिनट और क्वेश्चन बच जाएंगे 30। कितने क्वेश्चन बच जाएंगे? 30 क्वेश्चन बच जाएंगे। तो एक बात याद रख लेना, ऐसी सिचुएशन में अपने दिमाग का इस्तेमाल कर देना। क्या करना? एक ही ऑप्शन को चुनना है। देखो आपके सामने मैं OMR भी लाया हूं, आज सारी चीजें प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखो जैसे आपके सामने ये है OMR में क्या करना है, जैसे ये आपको दिख रही होगी OMR जो है, जैसे मैंने मान लिया कि आपसे 120 से 150 तक के क्वेश्चन बच गए, तो आपको करना क्या है, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहां झालर बनाते हैं। एक बच्ची से हमने कहा उसके 81 नंबर आए और उसने क्या किया, जब हमने तुक्का की बताई तो उसने कभी तो A चुना, कभी B चुना, कभी C चुना, कभी D, फिर A B C D इस तरह से चुना। अगर आप इस तरह से तुक्का लगाओगे ना तो फेल हो जाओगे। तुक्का जब भी लगाना एक ही ऑप्शन को लगाना। जैसे आपको क्या है, अगर मुझे C लगाना है, अभी ये भी बताऊंगा किस ऑप्शन को लगाना है, तो जितने भी सारे गोले हैं सब में C ही भर देना। यानी कि तुक्का जब भी लगाना एक ही ऑप्शन को लगाना। अब इससे होगा क्या मैं आपको बताता हूं। देखो इससे यह होगा, अगर आपने 20 क्वेश्चनों में तुक्का लगाया, कितने क्वेश्चन में? 20 क्वेश्चन में। ऑप्शन कितने होते? ऑप्शन होते हैं 4। अगर 4 का मैं भाग दूं इसमें, तो आपको 5 नंबर जो हैं ये फ्री के मिल गए। किसके मिल गए? फ्री के मिल गए। यानी कि 5 नंबर तो आपके आने ही आने हैं। देखो अब तक मैं आपको ये बता रहा हूं, समझो यहां से जो मैं समझाना चाह रहा हूं। एक बच्चा वो है जिसके 81 क्वेश्चन सही हो गए और 30 क्वेश्चन वो छोड़ आया एग्जाम में। इसका मतलब क्या है कि वो फेल ही हो गया। निश्चित है कि वो फेल हो गया, क्योंकि 30 क्वेश्चन उसने छोड़ दिए, संभावना फेल होने की बच गई। अब एक दूसरा बच्चा है जिसके मान के चलता हूं मैं, उसने 75 क्वेश्चन सही किए, 75 क्वेश्चन सही हो गए। अब उसने क्या किया, 75 क्वेश्चनों पर तुक्का मार दिया। अभी यह भी बताऊंगा कि मारना कैसे है तुक्का, किस पर मारना है किस पर नहीं। अब 75 पर जब तुक्का मारा, 4 का मैं भाग दूंगा, 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, यानी कि 18 नंबर तो आपको फ्री के मिल गए। यानी कि 18 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इससे ज्यादा 20 भी मिल सकते हैं और 22 भी मिल सकते हैं। तो 18 75 में अगर मैं 18 जोड़ता हूं तो 93, यानी कि पास आप तब भी हो जाओगे। अब ऐसा होता क्यों है इसका भी मैं कारण बताता हूं, मेरी बात को समझो। कोई भी आप में से स्टूडेंट होगा, जैसे मैं भी हूं, कोई टीचर भी है, इस दुनिया में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता है जिसके सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग हो। यह बिल्कुल सच्चाई होती है। एग्जाम कोई भी हो, एक सब्जेक्ट किसी ना किसी का कमजोर जरूर होता है। कोई भी बच्चा हो, जैसे मान के चलो मैं इंग्लिश में कमजोर हूं, अगर मेरी इंग्लिश अच्छी है तो मेरी हिंदी कमजोर होगी, तो एक सब्जेक्ट आपका वीक होगा। अब वीक सब्जेक्ट पे तुक्का लगाना है। अगर आपको किस पे लगाना, वीक पर तुक्का लगाना है।
अब कैसे लगाना, पहले आपने सुना होगा कि आपके पापा कहानी बताते होंगे, हमें भी बताते थे कि पड़ोस में एक आदमी था, वो तुक्के के दम पे नौकरी लग गया था, लेकिन अब वो नहीं होता। अब होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। जैसे ये 150 क्वेश्चन है, ठीक है, अगर मैं 150 क्वेश्चन की बात करता हूं तो इसमें क्या होते हैं, मैं ये कह रहा हूं 25% 25% ऑप्शन ए होगा, 25% ऑप्शन बी होगा, और 25% ऑप्शन सी होगा, और 25% ऑप्शन डी होगा। मेरी बात को अच्छे से समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं। आपके एग्जाम में अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि डी ऑप्शन हो ही ना, कि डी तो 0% हो और बाकी 3 ऑप्शन हो, या ऐसा भी नहीं होगा कि ए जो है वो 100% हो जाए, कि सारे ऑप्शन ए ही सही हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है। हो क्या सकता है, जैसे ये मैंने ऑन एन एवरेज लिया है, ये मैंने क्या लिया, एवरेज लिया है। अब इसमें संभावना क्या हो सकती है, संभावना इतनी तो हो सकती है कि ए जो हो वो 20% हो सकता है, बी 30% भी हो सकता है सी भी 30% हो, और डी 20% हो। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ऑप्शन हो ही ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप एक ऑप्शन को चुनाते हो ना, जैसे 150 क्वेश्चन है, मान के चलता हूं एक बच्चा वो है जो एग्जाम में गया और 150 पर तुक्का मारा उसने, 4 का भाग देता हूं, 4 तिया 12, 3 4 7 28, यानी कि यह निश्चित है कि उसके 35 नंबर तो आने ही आने। उस जिस बच्चे ने बिल्कुल तैयारी नहीं की ना, आंख बंद करके वो फेल होना चाह रहा, वो एक ऑप्शन को तुक्का मार देना, 35 नंबर फ्री के मिल जाएंगे हैं, क्योंकि आपके सीटेट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको इसका फायदा उठाना है। फायदा कैसे उठाना, अगर आपके 5 क्वेश्चन बचते हैं तो उन्हें छोड़ना नहीं है, एक ही ऑप्शन पर तुक्का मारना। यही होगा। आप सबसे पहले क्या करना, आप सबसे पहले यह करना जो मैं बता रहा हूं। देखो, आपको इतनी मेहनत तो करनी है, 70 से 80 क्वेश्चन आप सही कर देना, मैं कह रहा हूं 90 मत करना। जिसने बिल्कुल तैयारी नहीं की, जो टॉपर बनना चाहता, उसने पढ़ाई की है, उसे तो नीड ही नहीं होगी, लेकिन ये उसके लिए जरूरी है जो बच्चा बिल्कुल पढ़ाई शुरू नहीं की है, टाइम नहीं मिला है या पढ़ नहीं पाया है, तो वो क्या करे, जब आपको 70 से 80 क्वेश्चन तो ठीक करने ही करने हैं, मैं लिख करके दे रहा हूं, 70 से 80 क्वेश्चन आप ठीक कर देना, ठीक है। अगर आपके 70 नंबर भी है ना और आपने 80 क्वेश्चनों पर तुक्का मार दिया, लिख के दे रहा हूं 20 नंबर तो आपके आने ही आने हैं। अब ज्यादा आ जाए, 2-3 नंबर ज्यादा आ जाए, यह संभावना है। आपके 25 भी आ सकते, लेकिन 20 आ गए तो 70 और 20 90, पास आप तब भी हो जाओगे। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अब करना कैसे है पेपर, अब सिंपल शब्दों में एक बार मैं समझा देता हूं। यह रहा आपका पेपर आपके सामने, इस तरह से मैंने आपको बताया 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जो आपको आते हैं, जिनमें आप 50-50 हो, जो आपको आते नहीं है। सबसे पहले आपको करना है, पहला ये 5 सेक्शन बना देता हूं, ए बी सी, क्योंकि 5 सब्जेक्ट होते हैं, ई। अब पहले उन क्वेश्चनों को करो। मान लो ए सेक्शन में आपको 10 क्वेश्चन आते हैं, सीडीपी में 10 आते हैं, ठीक है भाई। सीडीपी में 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप देखते ही कर दोगे, 10 क्वेश्चन कर दोगे, उनके गोले भरना। 10 क्वेश्चन करने के बाद कोई 15 कर देगा, कोई 20 कर देगा, कोई बच्चा ऐसा होगा जो पहले अटेम्प्ट में ही 28 कर देगा। मैं तो एक बिलो एवरेज की बात कर रहा हूं। आपको हर क्वेश्चन करके गोला नहीं भरना है, आपको अंत में भी नहीं भरना। अब इसका मैं फायदा बताऊंगा। जीवन में अगर किसी बच्चे ने यह कह दिया ना कि मेरा टाइम कम पड़ गया था, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, यह एक ऐसी ट्रिक है जिससे जीवन में कभी टाइम कम पड़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा, इसका कारण मैं बता रहा हूं। जब आपने 5 पार्ट मान लेता हूं, सीडीपी, मैथ्स, ठीक है, ईवीएस
और आपके ये हिंदी है। अभी एक एक चीज और भी ट्रिक है बहुत सारी, उन्हें भी बताने वाला हूं। और ये इंग्लिश है। मान के चलो ये 5 सेक्शन है, आपने पहले 10-10 सेक्शन को कर दिया, 10-10 क्वेश्चन कर दिए। जब आप 50 क्वेश्चन कर लोगे, मेरी बात याद रखना, आप एग्जाम में यह महसूस करोगे कि मैंने 30 मिनट ठीक है, ठीक, ठीक है, आ गई आवाज, आ गई? एक बार बताओ जल्दी से। तो सबसे पहले जब आप उन क्वेश्चनों को कर दोगे जो आपको आते हैं, फिर आप उन क्वेश्चनों को आसानी से करने लग जाओगे जिनमें आपका 50-50 था। जिनमें आपका 50-50 था, आप उन क्वेश्चनों को भी करने लग जाओगे। और जब उनको करने लग जाओगे और जो आपको नहीं आते हैं उनको तुक्के लगा दोगे, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुक्का कैसे लगाना है, अब आते हैं किस ऑप्शन पर लगाना है। देखो, आप ये देखना, तुक्का जब लगाओ, जैसे मान के चलता हूं एक सेक्शन है, मैं एक सेक्शन से बताता हूं, सीडीपी है, सीडीपी है मान के चलो, या इंग्लिश है, इंग्लिश मान लेता हूं, ठीक है। अब इंग्लिश में आपने क्या किए, इंग्लिश में आपने 10 क्वेश्चन कर दिए। कितने क्वेश्चन कर दिए? 10 क्वेश्चन कर दिए हैं, ठीक है, ठीक है भाई, आवाज आ गई होगी, ठीक है, क्लियर है। अब बात को समझो, आपने सीडीपी के अंदर 10 क्वेश्चन कर दिए हैं, अब आपके पास बचे हैं 20 क्वेश्चन। तो ये जो 20 क्वेश्चन बचे हैं, इन सब में वो देखना, जैसे आपने ए जो चुना है, मान लेता हूं ए 4 में चुना है, बी जो चुना है वो 3 में चुना है, और सी जो चुना वो 2 में चुना। जो ये 10 क्वेश्चन किए हैं, तो जो सबसे कम आंसर हो सेक्शन में, जो सबसे कम लगाया हो, हमेशा उसको तुक्का लगाना। जैसे अब ए के तो आपने ज्यादा ऑप्शन चुन लिए, बी के कम चुन लिए, सी के सबसे कम चुने हैं, ठीक है, सी के 2 ही आंसर लगाए हैं, तो फिर सब में सी ही लगा देना, बस ऐसे लगाया जाता है तुक्का। बात समझ में आ गई? क्लियर बात समझ में आई? बताओ जल्दी से बताओ, बात समझ में आई जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि किस तरह से लगाना है तुक्का? समझ में, दिमाग में उतर जानी चाहिए बात। मैंने बताया कि आपके सामने जैसे ये पेपर है, अब पेपर में आपने सॉल्व किया है इंग्लिश को। समझो बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इंग्लिश को आपने सॉल्व किया, कर दिया जी। अब इंग्लिश में तो 4 सेक्स, मतलब आपके 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी। अब जैसे ये OMR है, समझो बात को, अब आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। ये OMR है आपके सामने। आपने क्या किया, आपका जो आंसर आया, आपने इस OMR में सी ऑप्शन चुन दिया 5 में,
1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चनों का सी चुना, 2 ऑप्शनों का बी चुना, 4 ऑप्शनों का ए चुन दिया मान के चलो, और 1 ऑप्शन का 4 चुना है। तो जो सबसे कम चुना हो, अब ये जो बाकी के क्वेश्चन है इनमें कौन सा ऑप्शन तुक्का में लगाओगे? तो जो सबसे कम आया है उसको तुक्का लगाना है। जो सबसे कम आया है तो 4 को ही भर देना, फिर सब में सबको 4 से भर देना है। ऐसे ही जो ऑप्शन कम आया हो उसको तुक्का लगाना। कम कहां से आया हो? जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया हो तब जो ऑप्शन सबसे कम बैठा हो। जैसे मान के चलो आपने डी सेक्शन को किया, ए के 5 लगाए थे, बी के 4 लगाए थे, सी 2 क्वेश्चनों का था। तो अब जो सबसे कम आया था ना उसको ही चेप देना है। समझ गए बात? क्लियर है? दिमाग में उतर जानी चाहिए बात। बहुत बढ़िया जी। अब दूसरी बात करते हैं, आपको सब बताएंगे ओएमआर कैसे भरते हैं, ओएमआर कैसे भरते हैं। आज आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि ओएमआर कैसे भरी जाती है। हम बताएंगे आपका प्रैक्टिकल। देखो ओएमआर भरने के लिए जो मैं फॉलो करता हूं और आप भी ऐसे ही कर लेना। ओएमआर भरते समय ही 10% बच्चे ऐसे हैं जो गलती कर देते हैं। देखो ओएमआर को जांचती है मशीन। आपको मशीन के दिमाग से खेलना है। मशीन के दिमाग से कैसे खेलना? सबसे पहले जो आपके सामने एडमिट कार्ड हो तो आपको सबसे पहले अनुक्रमांक को सही भरना। कैसे? मान लो मेरा अनुक्रमांक है 5 6 4 3 2 1 8 0, ये मेरा अनुक्रमांक है। तो आपको सबसे पहले एक काम करना। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं और गलती क्या करेंगे? वो डायरेक्ट ही 5 को भरने लग जाएंगे। ऐसी गलती मत कर देना, ऐसे ही आपके गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं। मैं बताता हूं क्या करना है और ये ट्रिक फेल ही नहीं होगी। जैसे 5 है, आप देखो 5 कहां है, वहां एक डॉट लगाना। सबसे पहले एक डॉट लगाना। जैसे 6 है, 6 पे हल्का सा डॉट लगा देना। 4 है, 4 पे डॉट लगाना। 3 है, 3 पे हल्का सा डॉट लगाना। 2 है, 2 पे डॉट लगा दिया। 1 है, 1 पे डॉट लगा दिया। 8 है, 8 पे डॉट लगाया। 0 है, 0 पे डॉट लगा दिया। अब मेरा 0 की जगह यहां 9 पे डॉट लग गया। अगर आप इसे पूरा ही रंग देते तो गलती हो जाती, लेकिन अब आपकी गलती नहीं होगी। क्यों? ओएमआर जो है वो डॉट को मैच करेगा ही नहीं, डॉट से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। छोटा सा डॉट लगाना है। आपको लगेगा अब मेरी यहां गलती हो गई तो मैं इस डॉट से सुधार कर सकता हूं। फिर देख लो 5 का मैंने सही लगाया, अब पूरा भर दो दूसरे बारी में। 6 सही था, सही था। अब मुझे पता लग गया 0 की जगह गलती से 9 पे डॉट लग गया। कोई दिक्कत नहीं है, डॉट से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। 0 को पूरा रंग दो। इस तरह से ओएमआर भरनी है, सारा कलेश खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूं सिंगल बच्चा भी, पूरे भारत में एक बच्चा भी ऐसे कह देना कि मुझसे ओएमआर गलत भर गई, इससे तगड़ी ट्रिक कुछ नहीं हो सकती। और मैं गारंटी दे रहा हूं, आपसे 9 पे डॉट लग गया ना और आपने 0 को रंग दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डॉट हल्का ही लगाना है। जैसे पेन की निब होती है ना, जो आपको ही दिखे ऐसे। जैसे मुझे 5 है तो 5 पे ऐसे लगा दो। जैसे ये 6 2 4 3 8 5 2 4 मान लो, तो 6 पे ऐसे लगा दी, 2 पे ऐसे लगा दी, 4 पे ऐसे लगा दी। तो इससे जो आपको ही दिखे, फिर आप चेक कर लो क्या 6 पे ही लगा डॉट ऐसे। इससे देखो 5 मिनट तो आपकी एक्स्ट्रा लगेंगी, लेकिन पेपर की थोड़ी लगेंगी। आपको यह भी तो करना, 5 मिनट पहले एंटर कर लेना ना एग्जाम में। किसने रोका है? आपको 30 मिनट मिलती है। आपसे कोई वहां ग्लोबल अवार्ड मिलेगा तुम्हें कि किसने ओएमआर को जल्दी भर दिया? कोई खिताब तो आपको मिलेगा नहीं। भाई आपको पद्मश्री मिल जाए, पद्म विभूषण मिल जाए कि आपने जल्दी ओएमआर भरी है तो बात सही है। वहां क्रिस बनने की गलती मत कर देना। 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लेना। क्यों? आपके जीवन का सवाल है ये आपके जीवन का सवाल है। और आपने अगर ऐसे भर दिया और 0 की जगह मान लो 9 भर दिया, आप पेपर ही नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा अब तो मेरी लाइफ ही खराब हो गई, अब मेरा पेपर करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, कोई डाउट नहीं है।
5 मिनट से आपकी जिंदगी अगर बच रही है तो वो ज्यादा कीमती है, क्योंकि अगर ओएमआर में ही आप रोल नंबर ही गलत भर दोगे तो फिर तो कुछ होना ही नहीं है। तो सबसे पहले अब करना क्या, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बनेंगे इस टाइम पे क्रिस। क्रिस कैसे बनेंगे, और कल को आप न्यूज देख लेना, ये ही होगा। मैं लिख के दे रहा हूं कि 10% बच्चे स्कूल के बाहर ही रह जाएंगे। वो कहेंगे हमें तो जाम लगा हुआ मिल गया। देखो, आपके जीवन का सवाल है, कोई आपको ये नहीं कहेगा आप 1.5 घंटे पहले क्यों आ गए। ये कसम खा के निकलो, जिस टाइम भी निकलो उससे और 1 घंटा पहले निकलो, जाम मिलेगा ही मिलेगा। आपको लगेगा कि यहां तक जाम नहीं है, अपने दिमाग को कहना जाम है, जाम लगा हुआ है। 1 घंटा पहले अगर पहुंच जाओगे तो आपका दिमाग रिलैक्स रहेगा। अगर दिमाग आपका डगमगाया तो आपकी नॉलेज डगमगा जाएगी। जब मैं आपको बता रहा हूं यही काम कर लेना। बच्चा बहुत सा ऐसा होता है कि पढ़ाई बहुत अच्छी की है, रोने लग जाता है, एग्जाम में कुछ नहीं कर पाया। आप एग्जाम सेंटर में जल्दी एंटर कर लो, 30 मिनट और जल्दी एंटर कर दो। आपको पता है गेट क्लोज होगा 9 बजे, ठीक है, आपको कोई अवार्ड मिल रहा है कि 9 बजे, आप 8:30 बजे एंटर कर दो। इससे क्या होगा, जब आप 8:30 बजे एंटर कर लोगे, आप आराम से चेयर पर जब आधे घंटे बैठोगे तो आप एकदम से रिलैक्स हो जाओगे। और जब आप एकदम से रिलैक्स हो जाओगे तो आपकी नॉलेज जो है वो फिर ग्रो करेगी। वो क्या करेगी, इंक्रीज होगी, और आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। आपके इमोशन आपकी नॉलेज पर भारी नहीं पड़ेंगे। और दूसरी बात ये भी आपके साथ होगा, जिस भी सेंटर पर आप जाओगे तो वहां पर आपको एक चीज दिखेगी, चारों तरफ भीड़। मैं लिख के दे रहा हूं, आपकी तैयारी इतनी जबरदस्त है। मान के चलो आपकी तैयारी है 145 मार्क्स की। जब आप भीड़ को देखोगे और कोई फोन लेके पढ़ रहा होगा, क्यों पढ़ रहा होगा फोन लेके वहां पर, 1 साल से उसने पढ़ाई नहीं की और हम जैसे टीचर उसे पढ़ा रहे होंगे क्योंकि हमारी तो मजबूरी है। कोई किताब लिए तो आपको लगेगा कि मुझसे तो सब ज्ञानी है, इतनी भीड़ में मैं कहां डिजर्व करता हूं, मेरा कहां क्लियर होगा। और एक बच्चे में बहुत रूमर्स है कि अगर कोई सुंदर सी लड़की दिख गई, सुंदर सा लड़का दिख गया तो आपको यह लगेगा सबसे ज्यादा ज्ञानी तो ये है, जबकि सुंदरता का आपके ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। तो आपको जहां भी खड़ा होना है, एकांत में खड़ा होना, कभी उस भीड़ में घुसो। अगर भीड़ में आप घुसे तो आपके इमोशंस डगमगा जाएंगे, और इमोशंस और नॉलेज दोनों जुड़ी होती हैं, संवेग संज्ञान से जुड़ा होता है। अगर संवेग प्रभावित हुए तो नॉलेज प्रभावित होगी। एकांत में खड़ा होना है, बिल्कुल गलती मत कर देना। तुम क्या करोगे, कोई लड़की दिख गई, हेलो कहां से हो, तैयारी कैसी चल रही है, वो कहेगी बहुत जबरदस्त, हमारी तो हुई नहीं है तैयारी। ऐसा नहीं करना है। आपकी एग्जाम सेंटर पे कोई शादी नहीं होने वाली है। कभी आप सोचो कि मेरा यहीं से रिश्ता तय हो करके शादी हो जाएगी। मैं जाता हूं तो मैं प्रैक्टिकली देखा हूं, वहां कोई लड़की दिख गई, ग्रुप दिख गया, हाँ जी कैसी हो, कहां से पढ़ी थी, हाँ सर बढ़िया पढ़ाते, ठीक है, अपना भूल गया, उसमें ही मगन हो गया है। हाँ, फिर दूसरा दिखा, कोई ग्रुप बात नहीं कर रहा तो वहां से चला जाएगा कि जब 10 लोगों के पास आप जाओगे तो 10 में एक तो बात ही कर लेगी। जब आपने दिमाग में यह सोच लिया है कि मुझे तो एक से बात करनी है तो करेगा, एक नहीं तो दूसरा करेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा करेगा। आप वहां उनसे बात करोगे, बात करके आप अपने दिमाग में कचरा भर लोगे, आप डर पैदा कर लोगे। बिल्कुल मत करना महान आत्माओं। आप कोई शादी हो जाएगी, आपकी नौकरी लगेगी, घर शादी वाले खुद आ जाएंगे। एग्जाम सेंटर पर रिश्ता तय मत करने लग जाना, ठीक है ना। तो आपसे ये अपील है, मेरी बात लिख लेना, आपको एकांत में खड़ा होना, भीड़ से अलग एकांत की जगह खड़ा होना है, बस अकेले। क्यों, जब आप अकेले खड़े होगे तभी, देखो गौतम बुद्ध है, उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे क्या की, ज्ञान हासिल किया। लेकिन तुम्हें तो भीड़ में हासिल करना है। भीड़ में किसने ज्ञान हासिल किया है, स्वामी विवेकानंद थे, वो एकांत में जाके बैठ गए थे। उन्हें यह नहीं पता था कि कोई बारात यहां से गुजर गई है, लेकिन तुम्हें पता होगा क्योंकि तुम विवेकानंद के भी गुरु हो,
तुम क्या करोगे भीड़ में, हेलो जी, हाय जी, नॉलेज प्रभावित हो जाएगी। एकांत में खड़े हो जाना, जल्दी चले जाना, और जितने भी डॉक्यूमेंट एक भूल मत कर देना। आज ही रखने, कभी कल रखो, कल नहीं रखने, आज रखने। कब रखने? अभी, वीडियो देखने के बाद अभी। जैसे आपको पेन खुद लेकर के जाने, और पेन एक एक्स्ट्रा लेकर के जाना। क्यों? सर्दी का मौसम है, इंक जो है वो क्या होती है, सूख जाती है। कभी आपकी पेन ही ना चले और साइड में कहो, एरी बहन मुझे एक पेन दिखा दे। हो सकता बहन आपकी भी गुरु हो, उसके पास भी एक ही पेन हो, वहां आप भिखारी बन जाओ। तो एक पेन एक्स्ट्रा लेकर के जरूर जाना है, और कोशिश करो आप ब्लैक पेन लेकर के जाओ, ठीक है। और ब्लैक भी OMR का एक पेन आता है, आप दुकान पर जाना, OMR का एक पेन आता है, उसमें क्या होता है, उस पेन का, जैसे ये मेरा पेन है, उसकी जो निब होगी, निब मतलब आप सामने की ये जो होती है वो मोटी होती है। क्या होती है? निब मोटी होती है। तो इससे क्या होता है कि जो OMR है वो जल्दी फिल हो जाएगी। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूं, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा मैं तो सारी चीजें। जैसे अब मैं इस पेन को बहुत छोटा कर लेता हूं, इसकी निब मैंने छोटी कर ली। अब मुझे 5 भरना, देखो अब इस 5 को भरने में मैं कितना समय ले रहा हूं। देखो अब 5 को आपको मैं दिखा दूं, अगर आप देख रहे हो अब तक ये नहीं भरा हुआ, लेकिन अगर इसकी निब को मैं मोटा ले लूं, अब इस 5 को भरूं तो इतनी जल्दी, और इस निब को मैं और मोटा ले लूं तो ये जो 4 है देखो कितनी जल्दी भर गया है। तो एक OMR भरने की पेन आती है 10 रुपए की, वो लेकर के जरूर जाना है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपके जो गोले हैं वो जल्दी फिल हो जाएंगे, ठीक है। अगर 10 रुपए में आपका समय बच रहा तो बचा लो, आपके जीवन भर काम आएगी वो, ठीक है जी, क्लियर। मेरे पास थी, मैं आपको दिखा भी सकता था, ठीक है। अब दूसरी बात सुनिए, ये हो गया। तो आपको कब तुक्का मारना? अब जब होगी आपको कंफ्यूजन, 2 ऑप्शनों में होगी कंफ्यूजन कि किसे चुनूं किसे ना चुनूं, तो आप एक काम करना, जैसे 2 ऑप्शन है, देखो अगर आप देखो, तुक्के जो होते हैं, ट्रिक जो होती हैं, वो लक बाई चांस होती है। ऐसे नहीं कि आपने कह दिया बस हो गया। एक दिमाग में याद रखना, जैसे आपके सामने 2 लैंग्वेज आएंगी, एक लैंग्वेज 1 है, ये जरूर याद रखना, ये मान लो हिंदी है, और ये लैंग्वेज 2 है, ये आपकी इंग्लिश है या संस्कृत है। अभी तो मैं 2 लैंग्वेज के बारे में ही बता रहा हूं जिनके बारे में मुझे पता है। अब मैं ये कह रहा हूं ना कि जीवन भर एक ही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और मैं आईने को साफ करता रहा, तो मैं बस ऑफलाइन में लगा रहा, बहुत पहले ऑनलाइन नहीं आया। ऑफलाइन में हम टॉपर बनाते रहे बच्चे को, ठीक है, ऑफलाइन में हम बच्चे को टॉपर बनाते रहे, ठीक है। अब क्या होगा, अब बच्चे से जो सेकंड लैंग्वेज होती है, वो बच्चे होते हैं, वो हिंदी के क्वेश्चन जो हैं इंग्लिश और संस्कृत के सेम होंगे। देखो अब तक तो सेम ही होते आए हैं, तो एक बार जरूर चेक कर लेना, हो सकता है अलग हो, मैं ये नहीं कह रहा होंगे ही होंगे, लेकिन अब तक सेम हुए हैं। ये ट्रिक बहुत अच्छी है आपको टॉपर बनाने के लिए। तो आप लैंग्वेज 2 की हिंदी को सॉल्व करना, पेडागोजी को, और उसको सेम इंग्लिश की पेडागोजी में चेप देना। पिछले 3 बार से ऐसा ही आ रहा है कि इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी जो लैंग्वेज 2 है, समझो बात को, अभी आप समझ नहीं पाए होंगे, मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं। बहुत 15 क्वेश्चन पेडागोजी के होते हैं। क्या होते हैं? 15 क्वेश्चन पेडागोजी के होते हैं। समझो बात को, जो 15 क्वेश्चन होंगे वो पेडागोजी के होंगे। भाई देखो 15 क्वेश्चन इसके पेडा के होंगे और 15 क्वेश्चन इसमें पेडागोजी के होंगे। तो ये जो लैंग्वेज 2 के हैं और ये लैंग्वेज 2 जो है, इनकी पेडागोजी के क्वेश्चन सेम होते हैं। तो आपको इंग्लिश की ना करके अगर आप हिंदी को सॉल्व करके उन्हें इंग्लिश में लगा दोगे, अगर इंग्लिश के ना सॉल्व करके हिंदी के 15 पेडागोजी के क्वेश्चनों को सेम इंग्लिश में चेप दोगे तो बिल्कुल करेक्ट होंगे, क्योंकि
लैंग्वेज टू हिंदी और लैंग्वेज टू इंग्लिश और लैंग्वेज टू संस्कृत पेडागोजी सेम होती है। समझो बात को, लैंग्वेज टू हिंदी, लैंग्वेज टू इंग्लिश और लैंग्वेज टू संस्कृत, इसकी जो पेडागोजी है वो सेम होती है। क्या होती है? सेम होती है। अगर आपकी हिंदी की तैयारी है, हिंदी आपको आती है, जैसे मुझे भाई हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती, संस्कृत मुझे नहीं आती, तो लैंग्वेज टू हिंदी भी सॉल्व कर देना पेडागोजी को, और वो जो पेडागोजी होगी वो इंग्लिश और संस्कृत के जैसी होती है। तो एक बार चेक कर लेना वो दोनों सेम है या नहीं। देखो उर्दू तो मुझे आती ही नहीं है, उर्दू तो आती ही नहीं है मुझे, तो मुझे पता भी नहीं, इन दोनों का पता है। अब ऐसा जरूरी भी नहीं है कि सेम ही आए। कभी आप ये कहो सर आपने तो बताई थी, पिछले 3 बार से सेम आ रही है, संभावना है इस बार भी सेम आए, तो एक बार चेक जरूर कर लेना, अवश्य चेक कर लेना, ठीक है। तो सेम हुई तो मजा ही आ जाएगा। आप 15 क्वेश्चन हिंदी के सॉल्व करके उन्हें सेम इंग्लिश में छेप देना। जैसे मान के चलो 16वां क्वेश्चन है लैंग्वेज टू हिंदी का ए और 16वां क्वेश्चन है लैंग्वेज टू का इंग्लिश का। अगर इसमें ए है तो इंग्लिश में भी ए ही होगा, ये दोनों क्वेश्चन सेम होंगे, ठीक है। बात समझ में आई? तो आई होप एक एक बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। तो भाई एक नंबर दे रहा हूं बिल्कुल फ्री, इस नंबर को नोट कर लें 8377922816। इस नंबर पर आपको सीटेट ग्रुप लिख करके मैसेज करना है। जैसे ही आप मैसेज करोगे, बिल्कुल फ्री नंबर है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओगे। इससे क्या होगा, ऐसी ही बेहतरीन अगर कोई भी अपडेट होगी तो हम आपको इस ग्रुप में दे देंगे। जो बच्चा अभी तक ग्रुप से नहीं जुड़ा है वो जुड़ जाए। जितनी बातें बताई हैं अगर पसंद आई हो दिल से, एक बार लाइक ठोक दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। जो नहीं जुड़ा है जुड़ जाए। और अब जिसने तैयारी ही नहीं की वो तैयारी कैसे शुरू करे? तो देखो हमारी ही क्लास में लाइव में जाना, लाइव में पॉपुलर का बटन दबाना, ऊपर आ रही होगी सीडीपी की सुदर्शन क्लास, उसे देख के चले जाना, बस काम तमाम है। हर सब्जेक्ट की सुदर्शन देख जाओ, पॉपुलर में आ जाएंगी। जैसे ही आप पॉपुलर दबाओगे लाइव में जाके आ जाएंगी। नहीं तो आप इस नंबर पर सीटेट ग्रुप करके मैसेज करो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। मजा आ गया हो, कॉन्फिडेंस आ गया हो तो एक बार जरूर बताएं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा जब प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अगर हौसला है ना तो हो जाएगा। जय हिंद।